बंगाल के चारों ओर ये आग जलने लगी। तो और क्या होता है? जो अच्छा काम करते थे वो वहाँ जाते थे। अब तुम देर मत करो, दूध पी के सो जा। वो मुट्ठी भर लोग हमारे हिंदुस्तानियों पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका अनुशासनिक क्षमता और वैज्ञानिकता हमसे बेहतर है। अगर ऐसा है तो भारत को सर्वशक्तिमान क्यों माना जाता है? सारी दुनिया से ज्ञान पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। बरसों से वाणिज्य करने नहीं आए, शासन करने आए हैं। क्यों शासन कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? आप ही बताइए स्वामी जी। ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश का विज्ञान एक पुराना ऐतिह्य है जो दुनिया जानती है। आप उसी अनुशासन की बात करते हो। हमारा देश खुद इतना अनुशासित है जहां विदेशी या दूसरी जाति आकर हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। आप खुद सोचकर मुझे बताइए, ये हमारी आपसी वैमनस्यता का फायदा उठाकर वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? स्वामी जी, इसका उपाय भी तो कुछ बताइए। एक ही सुझाव है, अगर हम आपसी भेदभाव को छोड़कर एकजुट होकर उनका सामना करें तो अपने सामने वो खड़े नहीं हो सकते। ये कहना जितना आसान है, व्यवहारिक रूप से पालना उतना ही कठिन है स्वामी जी। हमारे यहाँ लोग आपस में इस कदर जो है एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं जो कभी एक हो ही नहीं सकता। आप इस तरह से हार मत जाइए। आपकी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी माता जी। लेकिन मैंने जो कहा वो ध्यान में रखो। अंग्रेजों से उलझना, उनके बारे में अपशब्द करना, उनके साथ झगड़ा करना, ये बिल्कुल नहीं करने का है। जो मैंने कहा उसका पालन करो और लोगों को भी बोलो और उनको भी वैसा ही बर्ताव करने के लिए बोलो। इधर जा रहा हो, मत जाओ, मत इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ये देखो, मुझे जाना पड़ेगा। देख लो क्या क्या था भाई। ये प्रेस वाले भी देखो उनके साथ मिल गए। नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। क्या करोगे? नहीं जाओ। अभी क्या है, क्या करना है? किसको छाप दिया? देखो क्या ये सही है? ये पेपर वालों का ड्यूटी है, जो सही न्यूज है उसको छापना। और पेपर वाले ये भी जो फिल्म के बिल्कुल गुलाम बन गए। ये क्या है? नहीं तुम नहीं जाओ। नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना दो, प्लीज मुझे जाना दो। सब जो करना है करने दो। अरे नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाने दो। मैं भी तिवारी के पास जाता हूँ और मैं उससे भी पत्रकार के पास भेजता हूँ, उससे जवाब मांगे। ये क्या छापा है? नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। तब ये सब हम सहते हैं। जिसको जहाँ जाना है तो जाने दो, तुम अंदर चलो। शांति से बैठो इधर आओ। Mr. Balakrishnan, I came to know there are some people who are very dangerous and creating the conspiracy for our company, East India Company. They are making the very trouble. Can you give me the list for that? Yes, sir. Sir, first up it is Rajat Babu. Sir, he is very dangerous person. Okay, you can take the full support of East India Company. Our mission, you can take the full support of our soldiers. I want that person, Rajat. I want that person alive, not dead. Okay, sir. तुम लोग पूरा गांव में ऐलान कर दो, ये अनाउंस कर दो कि हम रजत बाबू को पकड़ने वाले को एक गांव नहीं बल्कि 18 गांव पूरा बख्शिश में देंगे। आपका काम हो गया सर। ओके, नाउ यू गेट रेडी फॉर योर मिशन। ओके।
अरे ये क्या किया तूने? क्या करूं दादा, मैंने जो बम लगाया था वो समय से पहले फूट गया। हाँ? और जो हमारे पास था दूसरा, अचानक बारिश आ गई, जो बचा खुचा था वो भी गल गया। आप बताइए अब क्या करूं? एक काम कर, कुछ भी कर, कैसे भी कर, हुलिया बदल, कुछ भी कर, तू भाग यहाँ से, निकल। ठीक है दादा, हाँ जा जा। तुम कौन हो? तुम तो वही हो ना जो सुबह में मिले थे? पूरे दिन घूम रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो अभी? तुम बहुत चतुर लग रहे हो। सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हें हमारे साहब के पास लेके जाऊंगा। अरे सिपाही जी, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैं बिल्कुल वही हूँ जो आपको सुबह मिला था। नीमतला गांव में गया, अपने रिश्तेदार से भी मिला, लेकिन सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मुझे जवाब तो एक एक करके ही देना है ना। है? अब देखो, मैं काशी जा रहा हूँ और अब रास्ते में मंदिर पड़ गया तो मेरे दर्शन हो गए। काशी जा रहा हूँ। चलो। तुम्हें क्या लग रहा है, सच सच बोल रहा है ये? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। एक काम करते हैं, इस आदमी के बारे में साहब को एक सूचना देते हैं। लेकिन सूचना देने के लिए इस आदमी के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। क्या बोलेंगे बड़े साहब? पहले ये आदमी ने बोला नीमतला जा रहा हूँ, फिर बोला मैं रिश्तेदार से मिला, अभी बोल रहा है कि मैं काशी जा रहा हूँ। यही बात साहब को बता देते हैं, साहब की जो मर्जी होगा वो करेंगे। एक बात कहूँ दोस्त? हाँ? ये आदमी कहीं रजत बाबू तो नहीं था? रजत बाबू? कहीं वो तो नहीं, वो जो बहुत खतरनाक क्रांतिकारी है। मुझे तो वैसे ही लग रहा है कि उस आदमी का जो वर्णन मैंने सुना था ठीक वैसा ही है। अब तो बहुत खतरनाक आदमी है, उसके बारे में मैंने भी सुना है। हमें क्या करना चाहिए? अगर मेरा शक सही हुआ तो कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस आदमी के ऊपर इनाम घोषित है। अरे इससे तो हमें भी फायदा होगा ना, छोटे सिपाही से बड़े प्यादे हो जाएंगे। देख, ये तो आदमी निकल गया। अब हमारा शक सही है या नहीं है, ये तो बात की बात है। पहले तो बड़े साहब को बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं, चलो। ये आदमी वही लग रहा है ना? हाँ वही है। लगता है कि इसने चकमा दिया है। हमको लग रहा है जो आदमी पता पूछ रहा था ना अभी, उसी का हाथ है। चलो उधर देख के आते हैं। हाँ चल। अरे मित्र, इतनी देर तक वो आदमी खड़ा थोड़ी ना रहेगा, अपना रास्ता ढूंढ लिया होगा। लगता है वो आदमी बहुत खतरनाक है। हाँ, उसी को बचाने के लिए नया चाल चला है। अगर तेरी बात सच है तो बड़े साहब को बतानी ही पड़ेगी। चलो चलो देखते हैं।
दादा आप पीछे से निकल जाओ, मैं उसे फोड़ के आता हूँ। नहीं, हमें किसी भी हाल में सिपाहियों के हाथ नहीं लगना है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा दादा। एक काम कर, वो चाकू मुझे दे। दादा पुलिस! हाँ? मैंने उस आदमी को अभी यहीं देखा। अरे उसका यहाँ क्या काम है? यहाँ क्या करेगा वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंडित के पीछे पड़ा हो? पंडित ने ही उसके भाई को पकड़वाया था। हाँ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। चल के बड़े साहब को बताना होगा। नहीं तो ये लोग कभी भी पंडित को मार सकते हैं। चलो चलो। मौसी मौसी, आपको मालूम है बिंदु ने क्या किया? सारे गांव में जाके सबको बोल दिया कि मित्तल आंटी ने सारे किसानों की जमीन माफ कर दी। सारे लोग कचहरी में गए अपने कागज में। तो मित्तल आंटी कितना गुस्सा हुई, ऐसा लगता है कि अब बिल्लू को पकड़ के ही मारेगी। मैं देख लूंगी। बिल्लू, पहले ये बता मुझे, तूने ऐसा क्या किया जो मैं तुझे माफ कर दूं? लेकिन बोला क्या? ये तो बोल। बेटे, तेरे इस झूठ से कितने लोगों का भला हो गया। तो ये दूसरे के भले के लिए बोला हुआ झूठ अच्छा ही हो गया ना? मिट्टी आंटी मुझे मारेगी क्या? अगर वो मारेगी तो मैं मार खा लूंगा। अगर मेरे सारे दोस्तों की जमीन में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने ये काम किया। बेटे, ये जो काम तुम कर रहे हो इसी समाज का तो बहुत भला होगा, लेकिन तुम्हारे शत्रु भी बहुत पैदा। तो इस शत्रु का सामना कैसे करना है, इनसे कैसे निपटना है, यह भी तुम्हें सीखना होगा। माँ तुम हो ना, इसमें मुझे कोई डर नहीं। कोई मुझे कुछ भी करे, कोई भी करे, मैं ये काम तो करूंगा। ठीक है बेटा,